क्या आपने कभी सुनी है बर्फ के चीखने की आवाज? नहीं ना? क्योंकि बर्फ चीखती नहीं, वो टूटती है, और जब वो टूटती है तो दुनिया चीखती है। साल 2023 के अंत में एक सैटेलाइट ने कुछ डरावना देखा, एक दरार जिसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया C1 रिफ्ट यानी कैज़म 1। यह दरार पहले कुछ मीटर लंबी थी, फिर 100 मीटर, फिर 1 किलोमीटर और अब 2 किलोमीटर से भी ज्यादा। लेकिन असली डर इसकी लंबाई में नहीं था, डर था उसके अंदर की खामोशी में। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी का सबसे शुद्ध, सबसे शांत और सबसे ठंडा हिस्सा अंटार्कटिका आज धीरे धीरे चीख रहा है? एक ऐसी चीख जो सुनाई नहीं देती, पर इसका कंपन पूरी दुनिया को हिला रहा है। अंटार्कटिका, जहां न कोई शहर है, न इंसानी शोर, सिर्फ बर्फ की चादरें हैं और उन चादरों के नीचे एक डूबती हुई चेतावनी है। ये कहानी सिर्फ बर्फ की दरारों की नहीं है, ये कहानी है इंसान की, जो अपनी भूख, अपने लालच और अपने विकास की आंधी में खुद अपनी जमीन के नीचे से जमीन खींच रहा है। साल 2016। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नासा के एक उपग्रह ने एक तस्वीर भेजी। अंटार्कटिका के लार्सेन सी आइस शेल्फ पर एक दरार दिखाई दी थी। शुरुआत में एक दरार सिर्फ 20 किलोमीटर लंबी थी, पर कुछ ही महीनों में यह 200 किलोमीटर लंबी हो गई। वैज्ञानिक डर गए। ये दरार बर्फ के एक टुकड़े को, जो 5800 वर्ग किलोमीटर का था, अंटार्कटिका से अलग कर रही थी। ये इतना बड़ा था कि उसमें मुंबई, दिल्ली और कोलकाता एक साथ समा सकते थे। और फिर 2017 में एक रात वो दरार पूरी हो गई और बर्फ का वो विशाल टुकड़ा समुद्र में बह गया। इस घटना को कहा गया A68 आइसबर्ग कैल्विंग, इतिहास के सबसे बड़े बर्फीले विभाजनों में से एक। लेकिन ये तो सिर्फ एक चेतावनी थी। अंटार्कटिका अब हर साल, हर मौसम, हर हफ्ते दरक रहा है। कैसे टूटती है बर्फ? आइए थोड़ा विज्ञान समझते हैं। अंटार्कटिका में 2 प्रमुख आइस शेल्फ्स हैं, लार्सेन आइस शेल्फ जो पूर्वी किनारे पर है और रॉस आइस शेल्फ जो दक्षिणी क्षेत्र में है। आइस शेल्फ वो होती है जो ज़मीन से जुड़ी होती है लेकिन समुद्र में फैली होती है। जब समुद्र का तापमान बढ़ता है तो आइस शेल्फ के नीचे से गर्म पानी बर्फ़ को पिघलाना शुरू कर देता है, और उसी समय सतह पर भी सूर्य की गर्मी बर्फ़ को नरम कर देती है, और एक दिन अंदर की बर्फ़ दरक जाती है, क्रैक्स बनते हैं, कैल्विंग होता है, यानी विशाल आइसबर्ग्स अलग हो जाते हैं। और इन आइसबर्ग्स का समुद्र में गिरना समुद्र के जल स्तर को बढ़ा देता है। अब सुनिए सबसे बड़ा डर। क्या बात कर रहे हैं? अगर अंटार्कटिका का सिर्फ वेस्ट हिस्सा, जो सबसे तेजी से पिघल रहा है, पूरा पिघल जाए तो दुनिया भर का सी लेवल करीब 3.3 मीटर बढ़ जाएगा। मतलब कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, कच्छ, सुंदरबन पानी में डूब जाएंगे। बांग्लादेश, मालदीव और थाईलैंड का अस्तित्व ही मिट जाएगा। नीदरलैंड, वेनिस, न्यूयॉर्क पानी के शहर बन जाएंगे। ये कोई कल्पना नहीं है, ये नासा, IPCC और UN की रिपोर्ट्स में लिखा है। अब सवाल कि हम क्यों दोषी हैं? उत्तर आप जानते हैं। हम कोयला जलाते हैं, हम तेल और गैस का वेजा इस्तेमाल करते हैं, हम पेड़ काटते हैं, शहर फैलाते हैं, एयर कंडीशनर चलाते हैं। इन सब से निकलती है ग्रीन हाउस गैसें। ये गैसें वातावरण में गर्मी को रोकती हैं और उस गर्मी का सबसे बड़ा शिकार बनता है अंटार्कटिका। क्लाइमेट साइंटिस्ट कहते हैं कि अब हम टिपिंग पॉइंट पार कर चुके हैं। मतलब अब अगर हम सब कुछ आज ही बंद कर दें, कार्बन उत्सर्जन भी, प्रदूषण भी, तब भी बर्फ का पिघलना रुकेगा नहीं, क्योंकि सिस्टम अब सेल्फ रीइंफोर्सिंग बन चुका है। जैसे कि जब बर्फ पिघलती है तो उसकी जगह काली ज़मीन या समुद्र आता है। वो काली सतह ज़्यादा गर्मी सोखती है और इससे और ज़्यादा बर्फ पिघलती है। इसे कहते हैं एल्विडो फीडबैक लूप। अब एक चौंकाने वाली बात, क्या आप जानते हैं कि अंटार्कटिका के नीचे करीब 138 सक्रिय ज्वालामुखी हैं? यहाँ बर्फ के नीचे धरती का सबसे बड़ा वॉल्केनिक बेल्ट है। अगर ये ज्वालामुखी सक्रिय होते हैं तो आइस शीट्स नीचे से पिघलते हैं। 2017 में एक अध्ययन में बताया गया कि एक ज्वालामुखी विस्फोट पूरे वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट को गिरा सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या हम कुछ कर सकते हैं? उत्तर कठिन है, लेकिन हाँ, कार्बन एमिशंस तुरंत घटाएं, पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा जैसे कि सोलर, विंड अपनाएं,
जंगलों को बचाएं और पुनः रोपण शुरू करें। अत्यधिक खपत जिसकी होती है फैशन, प्लास्टिक, एयर ट्रेवल सीमित करें। और सबसे जरूरी, ग्लोबल लीडर्स पर दबाव डालें। आखिर ये दरारें इतनी खतरनाक क्यों हैं? जब एक आइस शेल्फ टूटता है तो वो आइस शेल्फ जो अब तक ज़मीन से जुड़े ग्लेशियरों को रोक रहा था, वो ब्रेकिंग वॉल हट जाती है। अब वो अंदर के भारी ग्लेशियर तेज़ी से समंदर की ओर खिसकने लगते हैं। ये प्रक्रिया इतनी तेज हो जाती है कि 100 साल का नुकसान सिर्फ 10 साल में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, 2002 में लार्सन बी आइस शेल्फ टूटा। उसके बाद पास के ग्लेशियरों की गति 8 गुना तेज हो गई। इसलिए एक दरार सिर्फ एक दरार नहीं होती, वो एक डोमिनो इफेक्ट की शुरुआत कर देती है। दरारें 2 तरह से बनती हैं। एक होता है सरफेस क्रैक्स, जब ऊपर की गर्मी बर्फ को नरम बनाती है, और दूसरा वेजल क्रैक्स, जब नीचे से गर्म समुद्र की धाराएं बर्फ को खोखला करती हैं। इन क्रैक्स का फैलाव होता है हर साल कई किलोमीटर तक, और ये दरारें सिर्फ लीनियर नहीं होती, ये जिगजैग होती हैं, चौड़ी, गहरी और कभी कभी 100 मीटर से भी ज़्यादा गहराई तक। नासा के ऑपरेशन आइस ब्रिज ने इन क्रैक्स को 3D स्कैन्स में रिकॉर्ड किया और पहली बार देखा कि एक क्रैक असल में अंडरग्राउंड टनल बन जाती है, जिसमें सिर्फ पानी अंदर घुसता है और अंदर से पूरी संरचना को खोखला कर देता है, क्योंकि यह है प्रकृति का खामोश विध्वंस। 1997 में नोआ, नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने एक रहस्यमयी ध्वनि रिकॉर्ड की, जिसका नाम रखा गया था द ब्लूप। यह आवाज़ अंटार्कटिका के पास समुद्र के नीचे से आई थी। ये इतनी शक्तिशाली कि हजारों किलोमीटर दूर तक सुनी गई। शुरुआत में लोगों ने कहा कि कोई विशाल समुद्री जीव है, शायद कोई लेवियाथन, पर बाद में पता चला कि यह आवाज़ शायद एक आइस क्वैक की थी। आइस क्वैक यानी जब बर्फ की मोटी परतों में अचानक तनाव टूटता है तो वो ज़मीन हिला देती है। मतलब अंटार्कटिका हमसे बात कर रहा था, हमने सुना नहीं। ग्रीनलैंड भी चुप नहीं बैठा है। जब हम अंटार्कटिका की बात करते हैं तो हमें ग्रीनलैंड को भी नहीं भूलना चाहिए। ग्रीनलैंड जो उत्तरी ध्रुव पर है और वो भी तेजी से पिघल रहा है। 2020 में ग्रीनलैंड की बर्फ पिघलकर समुद्र में 500 अरब टन पानी छोड़ चुकी है। 2024 में एक सब ग्लेशियल फ्लड की खोज हुई, जिसमें एक झील ने 90 अरब लीटर पानी नीचे से बाहर फेंका। यह आइस शीट अब स्पॉन्ज की तरह हो गई है, और जब उसमें पानी इकट्ठा होता है तो वो फूट जाता है, जैसे हमारी धरती खुद से फूट पड़ती हो। अब बात करते हैं भारत की। भारत की तटरेखा करीब 7,500 किलोमीटर लंबी है। अगर समुद्र स्तर 1 मीटर भी बढ़ता है तो 1.5 करोड़ लोग बेघर हो जाएंगे। बंगाल, ओडिशा, गुजरात, केरल में बाढ़ स्थायी हो जाएगी। चावल की खेती सबसे पहले मरेगी, क्योंकि खारा पानी खेतों में घुस जाएगा। और यह सिर्फ समुद्र की कहानी नहीं है। यहाँ की नदियाँ, मौसम, मानसून, कृषि सब इस ग्लोबल सिस्टम से जुड़े हैं। अंटार्कटिका के टूटने से गंगा में भी बाढ़ आएगी। हाल ही में वैज्ञानिकों ने आइस स्लेज मिशंस में अंटार्कटिका के नीचे कैमरा भेजा, और जो देखा गया वो डरावना था। बर्फ के नीचे पानी की झीलें थीं, और वो झीलें अचानक गायब हो जाती थीं, यानी वो पानी रिश्ता है। वहाँ जीवन के अजीब रूप दिखे, बैक्टीरिया जो 10 लाख सालों से बंद थे। और अगर ये एंशिएंट जीवाणु बाहर आए तो नए वायरस, नई बीमारियां भी संभव हैं। 2016 में साइबेरिया में एक बच्चा एंथ्रेक्स से मर गया था, क्योंकि बर्फ में दफन मरा हुआ एक हिरण पिघल गया था। क्या हम एंशिएंट प्लेग्स को फिर से बुला रहे हैं? क्या आपने सुना है कि कई देश अब अंटार्कटिका में रिसर्च स्टेशंस के बहाने अपनी उपस्थिति बढ़ा रहे हैं? चीन ने हाल ही में अपना 5वां स्टेशन खोला है। रूस, अमेरिका, भारत, ब्रिटेन सभी अपनी तकनीकी पहुंच बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि बर्फ के नीचे तेल और खनिज भंडार है। पीने का पानी, पूरी पृथ्वी का 70% ताज़ा पानी यहीं जमा है। कहीं यह क्षेत्र आने वाले रिसोर्स वॉर्स का मैदान तो नहीं बन जाएगा? क्या उम्मीद बाकी है? उम्मीद। कुछ वैज्ञानिक जियो इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, जैसे बर्फ के नीचे कृत्रिम दीवारें बनाना। कुछ कहते हैं कि सोलर रिफ्लेक्शन तकनीक अपनाएं जिससे बर्फ पिघलना धीमा हो, और कुछ कहते हैं कि सबसे पहले हम इंसानों को बदलना होगा।
हमें अपने शहरों को हरियाली से भरना होगा, कार्बन टैक्स और सख्त कानून लाने होंगे और जलवायु को वोट का मुद्दा बनाना होगा। कल्पना कीजिए कि आप एक शांत सफेद बर्फीले मैदान पर खड़े हैं। सब कुछ शांत है, लेकिन अचानक जमीन हिलती है, एक दरार बनती है, धीरे धीरे लंबी होती जाती है और फिर एक तेज आवाज, दाड़, और बर्फ का एक विशाल टुकड़ा हवा में उड़ता है, टूटता है, समंदर में गिरता है। आप कुछ नहीं कर सकते, बस खड़े होकर देख सकते हैं कि इंसान ने कैसे धीरे धीरे धरती को खा लिया। अंटार्कटिका सिर्फ एक महाद्वीप नहीं है, वो धरती की आत्मा है जो अब पिघल रही है। अगर आज हम नहीं चेते तो कल हम भी उसी में बह जाएंगे। धरती दरक रही है और हम सब चंगासी